हाय एवरीवन, मैं अमन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमन मैथ्स पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो लास्ट हमने क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो उसी चीज को हम आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और मैं बार बार एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि जो भी सेशंस हो रहे हैं उनको बहुत ढंग से देखिए और प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा यहाँ पे भी प्रैक्टिस कीजिए और कहीं फिर क्विज वगैरह दीजिए, कहीं मॉक टेस्ट आप कीजिए। तो उससे आपको एक टेस्ट होगा कि आपको कितनी समझ है परसेंटेज की। ठीक है। तो ये हमारी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी है, देन B% ऑफ 20 इज सेम एज। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है 5% ऑफ ए। 5% ऑफ ए क्या होता है? इज इक्वल टू बी है, तो 5% ऑफ ए हम निकाल लें। कुछ ऐसे होगा, तो इससे हम कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स, सो ए अपॉन 20 इक्वल टू बी। ये हो गया ना 5% ऑफ ए इक्वल टू बी। अब फिर क्या पूछा जा रहा है? फिर क्या पूछा जा रहा है? B% ऑफ 20। B% ऑफ 20 क्या है? दैट इज B अपॉन 100 × 20 इज सेम एज। तो अगर मैं इसको करता हूँ सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा? B/5। B/5 आ जाएगा, है ना। और अगर इस B को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? A/20 इंटू 1/5। कहने का मतलब ये A/200 आ गया। A/100 ये आ गया ना, A/100। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मेरे को A/100 देगा? तो पहला देते हैं हम। पहला क्या है? तो मैं ए यहाँ लिख रहा हूँ। ए है 20%। अब मैं सीधे लिख रहा हूँ 20% A/5 इंटू A/2, दैट इज A/10। बिल्कुल नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं। 50%। 50% कितना होता है? 1/2 इंटू A/2, दैट इज A/4। बिल्कुल नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं। 20%। 20% 1/5 इंटू A/20, विच इज इक्वल टू A/100। यही हो सकता है आंसर। लेकिन फिर भी हम डी वाला चेक कर लेते हैं। तो डी क्या है? 50% यानी 1/2 इंटू A/20, दैट इज इक्वल टू A/40, जो नहीं हो सकता। तो फाइनल जो आंसर है वो हमारा आ गया सी। ठीक है। लॉजिक समझ में आया? एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था? 5% ऑफ ए इक्वल टू बी है। ये बोला रहा था 5% ऑफ ए इक्वल टू बी है। मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा ये आ गया A/20 इक्वल टू बी है। अब क्या बोला जा रहा है? B%ऑफ 20। क्या पूछा जा रहा है? B%ऑफ 20। सो B% क्या है? दैट इज B/100 इंटू 20, तो B/5। B/5 से B कहाँ पर है? B मेरा ये है, तो दैट इज हो गया A/100। ठीक है। तो ये मेरा राइट आंसर है, सी। आगे चलें। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, ये होते तो बहुत सिंपल है, लेकिन ऑप्शंस इसमें ऐसे आते हैं कि ये क्वेश्चंस को थोड़ा कंफ्यूजन बना देते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन में XYZ का खेल है पूरा। ठीक है। तो क्वेश्चन को आप पढ़िए, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर सोल्यूशन पे आइए। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। तो देखिए क्या बोला जा रहा है? इफ X% ऑफ ए इज सेम एज Y% ऑफ बी। ठीक है। जो बोला जा रहा है वो कर दो। X% ऑफ ए ऑफ है ना, तो ऑफ की जगह इनटू इज सेम एज Y% ऑफ बी। ठीक है। तो ये कितना आ गया? X से इक्वल टू वाई बी। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देन Z% ऑफ बी। Z% ऑफ बी क्या होता है? Z% ऑफ बी Z/100 इंटू बी, दैट इज ZB/100। दैट इज ZB/100। ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा मैच करेगा हमें ये देखना पड़ेगा। और यहाँ पे X/, ओके, यहाँ मेरे को एक ऑप्शन में एक चीज समझ में आ रही है कि बी नहीं है इधर। बी नहीं है ना, तो मैं क्या करता हूँ? बी यहाँ से निकाल लेता हूँ। ठीक है। तो बी अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो X/Y इक्वल टू बी, ये आ गया। अब बी को आप यहाँ पुट कर दो, तो ये जाएगा Z/X/Y इंटू 100। तो XZ/A/Y इंटू 100।
अब ये वाला किस ऑप्शन में आएगा, तो पहला मैं ए ऑप्शन देखता हूँ, तो ए तो देख ही नहीं रहा, डिनोमिनेटर में क्या है, जेड है, ठीक है, तो ए तो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में वाई है, बी हो सकता है, सी नहीं हो सकता क्योंकि एक्स है, डी नहीं हो सकता, तो यही आंसर होगा, बी। समझ में आया कैसे लगाया, ये मैंने सॉल्व करके ये आ गया था। अब मेरी निगाह दौड़ी डिनोमिनेटर में वाई है, तो हमारे आंसर में डिनोमिनेटर में वाई होना चाहिए, तो पहले में तो जेड था, दूसरे में वाई था, हो सकता है तीसरे में एक्स था, चौथे में जेड था। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं, तो ये हो गया जेड एक्स वाई अपॉन 100 इंटू ए, तो ये तो मैच कर गया, ठीक है। बहुत ही बेहद ही टफ क्वेश्चन है, मतलब इसको मैं समझाऊंगा नहीं, बस सॉल्व कर देता हूं मैं आपके सामने, कुछ नहीं करना, और आगे बढ़ जाऊं। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 50% ऑफ पी माइनस क्यू इक्वल टू 30% ऑफ पी प्लस क्यू एंड क्यू इक्वल टू x% ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, 50% क्या होता है, 1/2, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ p माइनस क्यू अपॉन 2, 30% क्या होता है 3/10। अब आपको थोड़ा मेंटली जाना पड़ेगा, 3/10 इंटू पी प्लस क्यू, तो ये मेरा 5 टाइम्स हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 5p माइनस क्यू इक्वल टू 3p प्लस क्यू, तो 5p माइनस 5q इक्वल टू 3p प्लस 3q। सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा 2p इक्वल टू 8q, सो p अपॉन q इक्वल टू 8/2, दैट इज 4/1, ठीक, दैट इज 4/1, 4/1। सो q क्या हो गया, x% ऑफ p, q क्या हो गया, x% ऑफ p, सो q हो गया x/100 इंटू p, ठीक है, x/100 इंटू p, सो q, ओके, तो x निकालना है हमें, तो q यहाँ से कितना आ गया, p/q 4/1, सो 1 इक्वल टू x/100 इंटू 4, तो ये 25 टाइम्स गया, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 25, तो हमें निकालना था x 25, मतलब x की वैल्यू दैट इज 25, ठीक। अगले पे चले, ये क्वेश्चन करिए। मैं धीरे धीरे देखिए लेवल बढ़ाऊंगा, मैं एकदम से नहीं जाऊंगा, मैं बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक जाऊंगा, ठीक है, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, पेशेंस रखिए बस, और कुछ मत रखिए, बस पेशेंस रखिए, चीजें सीखते जाइए। If 80% of the number is added to 80 gives the result as the number itself then the number, यानी कि किसी नंबर में, मान लीजिए एक नंबर है, उसमें उसी नंबर का 80% हम ऐड करते हैं, 80% किसी भी नंबर का अगर हम 80 में ऐड कर देते हैं, 80% किसी भी नंबर का, 80% ऑफ अ नंबर, मान लीजिए नंबर मेरा ए है, तो इसका 80% कितना होगा, 4/5 इज एडेड टू 80, 80 ऐड कर दिया, गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, वही नंबर आ जाएगा, सो 80 इक्वल टू a माइनस 4a/5, सो 80 क्या हो गया, a/5, सो a कितना हो गया, 400। सिंपल था ये तो, बस ये लिखते समझ में आना चाहिए। 80% ऑफ अ नंबर, 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80, एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर, जो नंबर था, बस एक ही वैल्यू आ गई, सॉल्व कर लो। आप इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो, आप 400 को लेके चलो, 400 का आप 80% निकालो, ठीक है, तो 80% क्या होगा मेरा, 10% होता है 40, तो 80% कितना हो गया, 320, और 320 में से अगर आपने 80 ऐड किया है इसमें, तो मेरे को वही नंबर मिल जाएगा, क्लियरली वही नंबर मिल गया, सी ही ऑप्शन इसमें वेरीफाई करेगा, ठीक।